भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम दीपदान कैसे करें, क्योंकि 14 दीपदान का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पर। और सबसे पहले हम जो है सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो इसलिए सबसे पहले मैं सूर्य देव को कैसे जल देना है और कैसे उनको थाली तैयार करनी है। तो हमने 14 दीप कहाँ कहाँ दान करने हैं, तो हमने ले लेने 14 दीप। तो 14 दीप हम कहाँ कहाँ दान कर सकते हैं। तो पहला दीपक तो हमने करना है अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो हम ले लेंगे एक थाली। तो ये थाली तैयार कर लिया, और ये ले लिया हमने तिल का तेल, और दीपक में हम डाल देंगे तिल का तेल। तो भक्तों सूर्य देव के पूजन की हो चुकी है थाली तैयार। तो हमने एक दीप जला लेना है, और इसमें भी रोली का छींटा लगा लेना है अपनी इससे रोली का यानी कि दीप का पूजन कर लेना हमने। ये इस तरीके से अंदर भी और बाहर भी। तो ये हमने रोली से दीप का पूजन कर लिया, और इसके बाद इसमें हम तांबे के लोटे में गुड़ डाल लेंगे, तिल डाल लेंगे। तो ये गुड़ लाल लेना है और तिल डाल लेने हैं, और इसमें रोली डाल लेनी है, और चढ़ाने हमें लाल पुष्प। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सूर्य देव का पूजन। तो मकर संक्रांति पर विशेष रूप से पूजा सूर्य देव की होती है, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए वो मकर संक्रांति कहलाती है। तो भक्तों लाल मीठे का भोग लगाया जाता है। तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, गाजर का हलवा भी ले सकते हैं, और पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं अपने सूर्यदेव भगवान को। तो थाली में हम ले लेंगे 14 दिया। तो हम आटे के भी दिए बना सकते हैं और मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। तो हमने 14 दिए मिट्टी के ले लेने हैं। तो वो दान हमने कहाँ कहाँ करने हैं। तो पहला तो मैंने सूर्य के लिए जो सूर्य का दान करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दियों में तिल का तेल भर लेना है, और बाती हम इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से जला लेंगे। ये गोल बाती भी बना सकते हैं और पतली बाती भी बना सकते हैं, और इस तरीके से हम जला सकते हैं। तो 14 दिए हमने कहाँ कहाँ जलाने हैं। तो भक्तों पहला दिया तो हम सूर्य देव के लिए निकाल देंगे, दूसरा दिया हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास जला लेंगे। तो हम दिए लगाते हैं और जलाते हैं। तो आप आटे का दिया भी बना के लगा सकते हैं। तो भक्तों ये जो दिए होंगे, या तो ये हम मिट्टी में प्रवाहित कर देंगे गमलों में या पार्क में, वहाँ हम इनको, या हम जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो हम जो 14 दीप लेंगे वो हमने मिट्टी के दिए लेने, आटे के लेने, जो भी लेंगे। उसके बाद हम 14 इसमें बाती बनाकर 14 जगह हमें कैसे कैसे रखने हैं। तो इसमें डाल लेंगे हम तिल का तेल, और अगर आप तिल का तेल नहीं डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, तो इसमें डाल लें काले तिल। तो भक्तों प्लेट में 14 दिए नहीं हैं, जहाँ जहाँ मैंने रखने हैं वहाँ मैं रख आई हूँ। और ये जो भी दिए हैं, तो हमने पहला दिया तो हमने अपने किसके लिए, सूर्य देव के लिए निकाल लेना है। तो ये हम सूर्य देव के लिए निकाल लेंगे। अब मैं ये सारे दीप जला लूँगी। तो जलाने से पहले क्या करना है, मेरे को इसका पूजन करना है। तो मैं रोली से यहाँ पर पूजन कर लूँगी दीप का, सभी दीपों का मैं रोली से पूजन कर लूँगी। और ये पूजन अंदर भी हमने लगानी है, ये तिलक, और बाहर भी लगाना है। तो ये इस तरीके से मैं इसमें पूजन कर लूँगी। तो 14 दीपों का इस तरीके से पूजन कर लेंगे। अब अगर हम, तो पहला दिया हम अपने जो लड्डू गोपाल जी की जहाँ पर हम सेवा करते हैं, तो वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी के सामने जलाना है। और दूसरा जलाना है हमें गौ माता के पास। तो आप उस दिन अपनी गौ माता को पीले या लाल वस्त्र पहना सकते हैं, मतलब कल को पीले वस्त्र पहना सकते हैं या लाल पहना सकते हैं। और उनके पास भी गौशाला में, यदि आपके पास गौशाला जा सकते हैं तो गौशाला में दीपक जला कर आएँ, और नहीं तो गाय के पास दीपक जला सकते हैं। तो भक्तों कुछ दीपक मंदिर में जाने हैं।
जैसे एक दीपक तो शिवलिंग के पास जलाना है हमने, एक पीपल के पास जलाना है, एक बरगद के पेड़ के पास जलाना है, एक शमी के वृक्ष के पास जलाना, और एक आंवले के वृक्ष के पास जलाना, और एक तुलसी के पास जलाना है, और एक हमें नदी के लिए जलाना है, और एक हमें पितरों के लिए जलाना है दक्षिण दिशा में। तो ये दीप हम जलाकर नहीं ले जाएंगे, तैयारी करके ले जाएंगे और दीप वहीं पर जला लेंगे। हमें जहाँ जहाँ दीप रखने हैं हम वहाँ वहाँ दीप जला लेंगे। तो मैंने सभी दीप नहीं जलाए हैं। तो पहला तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास दीप जलाकर रख देंगे, जहाँ हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो मैंने इसमें सतिया बना लिया था और इसमें इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास दीप रख देंगे। और दूसरा रखेंगे हम अपनी गाय माता के पास। तो गौशाला में भी रख सकते हैं और गौ माता के पास भी रख सकते हैं। तो हम इस तरीके से ये अपनी गौ माता के पास भी रख देंगे। तो ये गेट के बाहर जो अपने फ्लैट में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो उनके बाहर दोनों साइड ये दिया जला लेना है। फ्लैट की जिधर भी दक्षिण दिशा हो उधर एक दीप पितरों के लिए जला लेना है। तो मैंने सतिया बना लिया है नीचे, और उस पर सतिये के ऊपर प्लेट रखकर मैंने ये दीप जला लिया है। तो मैं यहाँ पर बना लूँगी रोली से सतिया। तो इसमें डाल देंगे गंगा जल, और उसके बाद डाल दूंगी मैं नॉर्मल जल। तो हम नदियों में नहीं जा सकते कहीं, तो हम इस तरीके से नदियों में पूजन कर सकते हैं। तो वहाँ जला लेंगे एक दीप। तो एक जला देंगे हम तुलसी के नीचे, एक शमी वृक्ष के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक बरगद के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, और एक शिवलिंग पर जला देंगे। तो इस तरीके से हम 14 दियों का दान कर सकते हैं मकर संक्रांति पर। तो भक्तों, सोमवार का दिन है और है मकर संक्रांति। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप मंदिर जाएं, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वहाँ पे दीप प्रज्वलित करें, और दीप प्रज्वलित करके जो माचिस ले जाएं वो वहीं छोड़ आएं। तो उस माचिस से जितने दीप जलाए जाएंगे उतने ही दीपकों का आपका दान लग जाएगा। तो इस तरीके से आप माचिस भी वहाँ छोड़कर आ सकते हैं और दीप दान में हिस्सा ले सकते हैं। तो भक्तों, जब गौशाला जाएंगे तो वहाँ गुड़ अवश्य ले जाएं और हरा चारा खिलाएं। तो गुड़ शनि भी प्रसन्न होते हैं, और हमारे 33 करोड़ देवता, कोटि देवता हमारी गाय में विराजमान होते हैं। और ऐसे बछड़े सहित गाय को आप गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, तो उससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और दान भी सफल होता है। और थोड़ा सा गुड़ चींटियों के लिए भी अवश्य डाल दें, तो इससे पशु पक्षियों का भी दान हो जाएगा। तो संक्रांति पर ये महापुण्य योग बन रहा है। तो जो पुण्य योग है इसमें दान किया हुआ फल बहुत ज़्यादा होता है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप हाजिरी लगा सकते हैं और आप जो चाहो, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चाहो आप हो पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।